नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने मणिपुर में जाकर लोगों से मिलने की वीडियो को ट्विटर पर साझा किया है। राहुल ने पीड़ित महिला का वीडियो जारी किया है जिसके बच्चों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी वीडियो में महिला के पड़ोस में जमीन पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि नफरत के कारण किसी अपने को खोने का दर्द जानता हूँ। जहाँ हिंसा होगी वहाँ समाज या देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। नफरत छोड़ो, मणिपुर जोड़ो। बता दें, मणिपुर में हिंसा को लेकर कांग्रेस प्रधानमंत्री से कुछ बोलने को कह रही है। हालांकि पीएम मोदी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। मणिपुर में स्कूल दोबारा खुलने के ठीक एक दिन बाद गुरुवार 6 जुलाई को इम्फाल पश्चिम में एक स्कूल के बाहर अज्ञात बंदूकधारियों ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ित की पहचान और समुदाय की पहचान अभी तक नहीं बताई है। अगर मणिपुर शांत होता तो यह घटना अपराधी की एक सामान्य घटना होती, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि महिला की हत्या का संबंध भी जातीय हिंसा से है। राज्य में इंटरनेट पर 2 महीने से लगी पाबंदी को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में राजस्थान कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म हो गई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के चुनाव और गहलोत पायलट विवाद को लेकर चर्चा हुई। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने सर्वसम्मति से एकजुट होकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि मैं किसी गुट में नहीं हूँ। कांग्रेस में मेरा सिर्फ एक ही गुट है और वो है राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का गुट। आने वाले समय में मुझे राहुल जी और खड़गे जी की तरफ से जो भी आदेश मिलता है उसको मैं पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने की कोशिश करूंगा। सचिन पायलट ने कहा, हम सब इस बात पर सहमत हुए हैं कि बीते 25 सालों में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का चलन हम बदल सकते हैं। इस बार सरकार रिपीट की जा सकती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस आलाकमान ने मेरी बात मान ली है। सचिन पायलट ने कहा कि हम साथ लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव गुरुवार को मेडिकल चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा पर निशाना साधा, साथ ही विपक्षी एकता पर भी बात की। लालू प्रसाद यादव ने शरद पवार के रिटायरमेंट को लेकर अजित पवार के बयान पर कहा कि बूढ़ा आदमी राजनीति में कभी रिटायर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हम शरद पवार के साथ हैं, इससे विपक्षी एकता को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार इससे और मजबूत हो गए हैं क्योंकि आलतू फालतू के लोग अब अलग हो गए हैं। उन्होंने इसके साथ ही विपक्षी एकता पर कहा कि 17 दलों के लोग एकजुट हो रहे हैं। भाजपा को जो कहना है कहने दो, उनका सफाया हो जाएगा। दिल्ली में शरद पवार के घर पर एनसीपी की बैठक शुरू हो गई है। पीसी चाको, जितेंद्र आव्हाड, फौजिया खान और वंदना चौहान समेत 13 एनसीपी नेता बैठक में मौजूद हैं। यह अभी साफ नहीं है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का एजेंडा क्या है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी अजित पवार की कथित बैठक को अवैध घोषित कर शरद पवार को फिर से अपना अध्यक्ष घोषित कर सकती है या मुहर लगा सकती है। कुल मिलाकर शरद पवार एक बार फिर से राजनीति को लेकर काफी एक्टिव हो गए हैं। अजित पवार गुट ने आज एनसीपी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक बुलाने के शरद पवार के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा कि शरद पवार अब पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। एनसीपी यानी अजित पवार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि शरद पवार के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और वो किसी पर बाध्यकारी नहीं होंगे। अजित पवार गुट की ओर से कहा गया है कि पार्टी के भीतर किसी भी व्यक्ति के पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को बुलाने का कोई अधिकार नहीं है जब तक विवाद का अंतिम फैसला चुनाव आयोग के द्वारा नहीं कर लिया जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल बुधवार शाम को अपने घर पर शिवसेना के अपने विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक से पहले शिंदे समर्थक तमाम विधायकों ने अजित पवार गुट को सरकार में शामिल किए जाने का विरोध किया था। विधायकों ने शिंदे पर फैसला लेने का दबाव बनाया, लेकिन बैठक के बाद शिंदे के समर्थकों ने कहा कि मीटिंग इस मुद्दे पर नहीं थी। भाजपा ने भी तमाम बातों को अफवाह करार दिया। शिंदे गुट और भाजपा की ओर से बैठक को लेकर जो सफाई आई वो किसी के गले नहीं उतर रही है। वर्षा बंगले में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना नेताओं की बैठक खत्म होने के बाद महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा, सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लोकसभा के आगामी सत्र, महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र को लेकर बैठक हुई। सांसदों, विधान पार्षदों को भविष्य में विकास कार्य कैसे करना है, संगठन को कैसे बढ़ाना है, कहीं भी हमारे विधायकों में कोई नाराजगी नहीं है। बता दें, अजित पवार के आने के बाद शिंदे गुट के नेता कह चुके हैं कि ऐसे में सत्ता में बने रहने का क्या मतलब है, अब हमको अपनी रोटी बांटकर खानी होगी। कुल मिलाकर शिंदे गुट ने बैठक के बाद कुछ भी कहा हो, लेकिन उनके नेता पहले ही नाराजगी जता चुके हैं।
अजित पवार के आने के बाद एकनाथ शिंदे के सीएम बने रहने पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शिंदे के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों पर स्पष्ट किया कि विपक्षी दल जानबूझकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की कि शिंदे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। एएनआई के मुताबिक चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया, देवेंद्र फडणवीस सहित हमारे सभी वरिष्ठ नेता पहले ही बता चुके हैं कि एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे। वो राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, विपक्षी दल भ्रम पैदा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थन में सामने आए और कहा कि कोई भी नेता नाखुश नहीं है और उन्हें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा, सीएम एकनाथ शिंदे के इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं है। हमारे पास 200 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है, कोई भी नेता नाखुश नहीं है और सभी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भरोसा है। मध्य प्रदेश सरकार और बीजेपी के गले की हड्डी बन गए सीधी पेशाब कांड को रफू करने के प्रयास तेज हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को पीड़ित आदिवासी युवक दशमत को सीएम हाउस बुलाकर पैर धोए और पीड़ित से माफी मांगी। शिवराज सिंह चौहान दशमत के पैर धोते हुए वीडियो में देखा जा सकते हैं। शिवराज ने दशमत रावत को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। बता दें, मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, इस कारण से आदिवासियों को लेकर बीजेपी घिर रही है। आदिवासियों को वोट बैंक के तौर पर उपयोग करने, अपमानित करने और अत्याचार के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। सीएम चौहान ने कहा कि घटना के बाद से मेरा मन दुखी है। सीएम ने कहा कि पीड़ित दशरथ आपकी पीड़ा बांटने का यह प्रयास है। मैं घटना के लिए आपसे माफी भी मांगता हूं। मेरे लिए जनता ही भगवान है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर पेशाब करने के मामले में सरकार पर लगातार कांग्रेस हमला कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि सीधी जिले में जो घटना हुई है उसने मध्य प्रदेश को पूरे देश में कलंकित कर दिया है। ये घटना बताती है कि आदिवासी समाज जो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक हैं, उनके क्या हालात हैं। शिवराज सरकार के 18 साल बाद ये कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश में है। ये न्याय है हमारे आदिवासी भाइयों के साथ। ट्विटर की तरह अब एक और माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप आ गई है। मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग ने थ्रेड्स ऐप को लॉन्च किया है। लॉन्च होने के कुछ घंटे बाद ही यूजरों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है। इसको लोकप्रिय फोटो शेयरिंग नेटवर्क इंस्टाग्राम के सहयोगी के रूप में लॉन्च किया गया है। बता दें, इंस्टाग्राम को जुकरबर्ग की कंपनी मेटा ने 1 दशक से भी अधिक समय पहले खरीदा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आई रिपोर्टों के अनुसार तकनीकी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यदि इंस्टाग्राम के अधिकारी सब कुछ सही करते रहे तो थ्रेड्स प्रतिद्वंदी ट्विटर की जगह ले लेगा। कुछ तकनीकी विशेषज्ञ तो इसको ट्विटर किलर के रूप में जिक्र कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि थ्रेड्स को लॉन्च होने से जुकरबर्ग और एलन के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ गई है। थ्रेड्स की इस लॉन्चिंग से काफी पहले से ही जुकरबर्ग और मस्क में महीनों तक तीखी नोकझोंक चलती रही थी। यहाँ तक कि लॉस वेगास में रियल लाइफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट केज मैच में दोनों ने एक दूसरे से लड़ने की धमकी भी दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।